साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न। क्या साथियों, राजस्थान जीके यानी कि साथियों हम राजस्थान जीके का सुपर प्रहार कला एवं संस्कृति के 1000 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा के अंदर आए हुए हैं और संभावित प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में छपे हुए प्रश्न है। साथियों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट की, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। यानी कि ये बार बार पूछे गए प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं और इन सभी क्वेश्चनों के रट्टा मार लो, क्योंकि परीक्षा में यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, बहुत शानदार प्रश्न है। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ मेरे साथियों, क्या प्रश्न आए हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, चल फिर शाह की दरगाह है अजमेर जिले के अंदर। कहाँ पर है साथियों? अजमेर के अंदर चल फिर शाह की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, बार बार ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है। राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली, किसकी हवेली? पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। याद रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर छपते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आया साथियों, आभूषण का क्वेश्चन है। चंपाकली आभूषण पहना जाता है, बताओ चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है मेरे साथियों? पैरों में, गले में, हाथों में या सिर पे? इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पहना जाता है चंपाकली आभूषण? याद रखना, बार बार पूछा गया है, गले के अंदर। कहाँ पर पूछा जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? गले में चंपाकली आभूषण पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। साथियों, मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आया हूं जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही प्रश्न, यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी साथी मुझे बताएं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो भाई साहब, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, ग्राम सेवक, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में लिख दो। जल्दी कमेंट करो साथियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और मेरे साथियों, आप सभी साथी आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों, जल्दी से सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि यहां पर आपको राजस्थान की सभी भर्तियों की जानकारी, सभी भर्तियों की तैयारी यहां पर कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों जोधपुर में। याद रखना, कहां पर है? जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। साथियों, ये चिड़िया टूक पहाड़ी का प्रश्न बहुत बार आया है। याद रखना, ये चिड़िया टूक पहाड़ी है एक, और ये पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? इस पहाड़ी पर दुर्ग बना है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना है? मेहरानगढ़ दुर्ग। ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर। याद रख लेना, जोधपुर के अंदर ये दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती हैं? बताओ साथियों, गुलाबी गणगौर राजस्थान में कहाँ पर मनाई जाती हैं? शेखावाटी, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? साथियों, ये गुलाबी गणगौर बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। गुलाबी गणगौर याद रखना, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में। कहाँ पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? बताओ, नीम के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, खेजड़ी के वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की? साथियों, कजली तीज आती है उस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोबर के कंडू से होली कहाँ खेली जाती है? बताओ भाई साहब,
राजस्थान में गोबर के कंडू से जो होली खेली जाती है वो कहाँ पर खेली जाती है? ये खेली जाती है गलियाकोट डूंगरपुर में। यहाँ पर साथियों जो गोबर के कंडे होते हैं उनको जलाकर उनसे होली खेली जाती है, उनको फेंकते हैं, उनसे यहाँ पर होली खेली जाती है। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में गोबर के कंडू से कहाँ पर होली खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? साथियों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति भूगोल के इंपॉर्टेंट 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बताओ, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने की जो प्रचलन है वो किस जनजाति में है? बहुत शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर जाति में। साथर ये कंजर जाति एक ऐसी जाति है जो इनके अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद इनके एक प्रथा है कि मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? वह कंजर जनजाति। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ को कहा जाता है? पुष्कर राज, त्रिवेणी, बेणेश्वर या फिर मृतकुंडिया चित्तौड़गढ़? साथियों आदिवासियों का कुंभ तो कहा जाता है बेणेश्वर धाम को, याद रख लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम को। लेकिन आदिवासियों का हरिद्वार की अगर बात की जाए तो मृतकुंडिया चित्तौड़गढ़ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? जो भील जनजाति है साथियों वो किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? महादेव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या ऋषभ देव काला जी? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऋषभ देव काला जी। ये भील एक ऐसी जनजाति है मेरे साथियों, ये ऋषभ देव काला जी की जो एक जिसको हम अपनी भाषा में शराब भी बोलते हैं, उस शराब को बोलकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। यानी कि भील जनजाति जो देवता है ऋषभ देव काला जी, इसके केसर का पानी पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? ये कोडिया देवी ये किस जनजाति की कुल देवी है? बहुत शानदार प्रश्न है। सहरिया जनजाति, कतोड़ी, कंजर, गरासिया? राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति।